औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो दुनिया में जो लोग नाकाम होते हैं, ख़ास करके मेरे मुसलमान जो बैठे बैठे अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो शिर्क बिद्दत और कुफ्र का जो है तौग लेके गले में दुनिया से रुखसत होते हैं, अल्लाह हम सब मुसलमानों को बचाए। मैं आपको बेहतरीन मिसालें बताऊंगा। बदकिस्मती ये है कि दुनिया में इंसान का नाम अल्लाह ही चमकाता है। दुनिया में अल्लाह ताला शोहरत भी देता है और तवंगरी भी देता है, पैसा भी देता है, खूबसूरत हूरें देता है मर्द को, और बहुत बेहतरीन तरीक़े से जो है सेहत देता है, और फिर आदमी को बेहतरीन औलाद भी देता है। और ये जब छीनने पे आता है तो रब को पहचानने का बेहतरीन तरीक़ा है, अल्लाह को पहचानने का बेहतरीन तरीक़ा है। मैं आपका वक्त ले रहा हूँ। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया में कोई तुमको जन्नत की हकीकत बताने के लिए आज वीडियो नहीं बना रहा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, सुनो। मैं फितना पैदा करना चाह रहा हूँ, सुनो। यही चल रहा। ऐसे नाजुक वक्त में मैं तुमको ऐसी हकीकत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बता रहा हूँ कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं कि आपकी जन्नत का कोना नहीं मिला आपको, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम दराज ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको देखना चाहे तो आसमान से लेकर ज़मीन तक थे। तो आपने कहा अपना ख़त कम करो, क्योंकि अल्लाह ने उनको ऐसी जो है बॉडी बनाई थी कि फरिश्ते दूसरे रूप में भी आ जा सकते हैं। ये इनकारनेशन है सिर्फ फरिश्तों का। तो ऐसी बुलंद और बाला और अजमत वाला, इकबाल रखने वाला, गालिब रखने वाला, ऐसा तेज़ रफ्तार दौड़ने वाला फरिश्ता जो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहलाता है, वैसी ज़ात कह रही है कि मैंने सिर्फ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जन्नत ढूंढने के लिए, जबकि ये साहबी रसूल है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, ये अशरा मुबशरा में से है, खुलफाए राशिदीन में से, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। ये हस्ती है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके जन्नत का कोना नहीं मिल रहा। और हम लोग यहाँ मामूली जो है पेशाब में मच्छियाँ पकड़ने की ज़िंदगी जो है बना लेके रख लिए। मैं आपको हकीकत दे रहा हूँ, शर्म करना है। हम मुसलमान, सबसे बड़ा काम हम जो लेके चलना था वो था अल्लाह का दीन चारों तरफ फैलाना। लेकिन अल्लाह ने ये टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर के ज़रिए इतना दीन फैला रहा कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर जो दरूद भेजे जा रहे, जो दुनिया के अंदर आपकी कुरान लाना मिराकिल है, ये साबित कर रहा। और दुनिया के हर मज़हब वाला इंसान इस्लाम में दाखिल हो रहा। आप पूरा वर्ल्ड चेक करो। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ उर्दू और हिंदी की। मैं उर्दू हिंदी लिखता हूँ मेरे वीडियो पर। आप देखेंगे दुनिया में टॉप 10 लैंग्वेजेस जो है उसमें सबसे पहले चाइना है, फिर उसके बाद में स्पेनिश है, फिर उसके बाद में इंग्लिश है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश को दर्जा दे दिया गया। लेकिन इंडिया की 3 लैंग्वेजेस है जो बंगाली कहलाती है, बांग्लादेश मिला लो या कलकत्ता मिला लो, बंगाली है। और इंडिया की पंजाबी है, जो पाकिस्तान और इंडिया को मिला लो, पंजाबी है। और ये जो उर्दू हिंदी है, ये भी जो है हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस है। लेकिन इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े रकबे में 7वां नंबर है। यानी इंडिया को किसी भी जगह नंबर 1 की पोजीशन अल्लाह नहीं दिया। इस वास्ते मैं ये शकुंतला देवी के नाम से वीडियो बना रहा हूँ, और उन्हें अपने आप को ज़ीरो बोली
और इंडिया की हकीकत ज़ीरो ही है आज भी, क़यामत तक ऐसी रहेगी। क्योंकि बुत परस्ती छोड़ोगे तो नंबर 1 बन सकते हो, बुत परस्ती नहीं छोड़ोगे तो तुम ज़ीरो रहोगे, कभी हीरो नहीं बनोगे। मैं शकुंतला देवी का ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इसमें एक ख़ास बात बता दूँ। अमिताभ बच्चन को जब कमेंट के बारे में मालूम हुआ कि उसको कोविड से मर जाना बोल के, कोविड-19 से मर जाना बोल के किसी ने बदवा दी, तो उसके कानों में पड़ा, तो अमिताभ बच्चन ने उसको मार डालो बोला। अब ये अल्फाज उसके हैं नहीं है मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ और ये जो है महाराष्ट्र का रूमर्स है, जो अमिताभ ने कहा बोल के वीडियो सामने आया। मार डालो बोल के अगर से ये बोला तो ये सुशांत सिंह राजपूत को भी मार डाला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री के दुश्मन। इसी तरह अमिताभ के 90 मिलियन या 100 मिलियन, पता नहीं कितने अनगिनत बता रहा उन्हें, उसके फैन से नो डाउट है। इवन मैं भी उसका फैन हूँ, अल्लाह जानता, क्योंकि वो दिलीप कुमार को चाहता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ अमिताभ को, वरना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास ये हकीकत है कि अदाकारी किसको बोलते वो बताया दिलीप कुमार की अजमत से। और ये भी बताया कि इरफान खान सिर्फ आंखों से अदाकारी करता था, और मैंने उसको देखा, इरफान खान को, उसकी फिल्म में अंग्रेजी मीडियम में मैं उसको मिस किया। एक हकीकत है। तो अमिताभ बच्चन कुफ्फार, काफिर का है लफ्ज मैं दे रहा हूं उसको, क्योंकि उसने अभी एक अल्लाह को नहीं पहचाना, खुदाओं को मानता है, जबकि उनके शिवा या ब्रह्मा या जो है राम, ये पूरे जो है पैगंबरों के पुराने तारीख को वो लोग खुदा समझते हैं। इंसान को हर छह खुदा है समझते हैं, इस वास्ते ये खुदा हो गए। ये बना लिया गया आदम को शिवा जैसा, या ब्रह्मा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसा, या राम, इस तरह से जो इनके पास ख्याली खुदा का जो तस्वुर है, अल्लाह नहीं है ये, अल्लाह के बनाए हुए बंदों को ही ये खुदा तस्वुर कर गए और उनकी इबादत में खो गए और दुनिया से गर्क होके हमारी शकुंतला देवी जैसी मर गई। अगर अमिताभ बच्चन ये कह देता कि मैं बोलने वाले भाई को मैं माफ़ कर दूंगा इस वास्ते कि अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी, मैं दुनिया में चंद दिन और जीऊँगा, मैं अल्लाह को पहचानूंगा, मेरा अल्लाह कौन है पूछूंगा, मेरे को कुरान पढ़ना है क्या पूछूंगा, मेरे को जो इस्लाम पे चलना है क्या पूछूंगा, अगर ये बोलता तो मैं भी खुश होता। लेकिन अल्लाह आलम उन्हें कुफ्र पे मरता क्या है। अभी उसके पास अल्लाह हयात दे के बताया कि माँ पालने वाली ज़ात, मारने वाली ज़ात अल्लाह है, और उसके जो मिलियन गार्ड्स है वो नहीं होते। अमिताभ के लिए काश के ये कहता कि मैं उमर रज़ियल्लाहु की तरह, जिस तरह से हज़रत अली और जो है जिस तरह से उस्मान गनी, इस तरह से जो हमारे खुलफाए राशिदीन में भी शहीद कर दिया गया रज़ियल्लाहु अन्हु को, करमुल्लाह वजहू को, माफ कर देने का अगर कह देता, दुनिया खुश हो जाती। अमिताभ ये इस तरह से दुश्मन को भी माफ किया बोल के। खैर कुफ्फार है, कुफ्र है, इस वास्ते वो उसको मार डालो बोला। ये एक हकीकत बता रहा हूं जो ये लोग बुत परस्ती करने की वजह से, और ये बुत कभी खुदा नहीं हो सकते। ये नुकसान उठाएंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह बुत रखेगा, कहेगा कि इनसे फायदा उठाओ। देखो दुनिया में मैं एक और बात बता दूं, मैं शकुंतला देवी का डिटेल बताऊंगा। आप देखेंगे क्रिश्चियन क्या बोलेगा, अगर से तुम चर्च में आओ, तुम पहली बार आ रहे हैं चर्च में, तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, जो भी मांग लो तुम। उसका अकीदा है क्रिश्चियन का। अगर गुरु नानक के गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो सरदार बोलेगा तुम्हारी यहां पर दुआ कबूल होगी। आजकल फिल्में भी आ रही है, तुमको वीडियो में मिल जाएगा, फिल्मी वीडियोस जो बनते हैं। गुरुद्वारे में आएंगे तो तुम्हारी यहाँ मुराद पूरी होती है, यहाँ पर जो है लोग मांगते हैं और जो है दाता हमारा दे देता है बोलेंगे। या फिर हिंदुओं के जितने भी मंदिर है हमारे आंध्र साइड के, यहाँ पर तुम्हारी दुआ कबूल होगी बोल के तेलुगु, तमिल, मलयालम
और कन्नड़ा फिल्मों में बोल देते हो लोग। अल्लाह कह रहा है मैं हर बंदे की दुआ कबूल करता हूं, मगर खोया हुआ इंसान अल्लाह की तलाश नहीं करना चाहता। मैं अब आपको शकुंतला देवी का बता रहा हूं। शकुंतला देवी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंडियन 70s में बड़ी पॉपुलर थी। उसका पॉपुलर होना हमारे त्रिशूल फिल्म में, मुझे अच्छा याद है, शशि कपूर हेमा मालिनी को कहता है तुम जो है एक ह्यूमन कंप्यूटर हो, और यही टाइटल दिया गया था शकुंतला देवी को, ह्यूमन कंप्यूटर का। गौर करो, ये लफ्ज इंसान को दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर बोल के, और इंसानी बना के दिया कंप्यूटर। और खुदा अगर दुनिया में आता तो जो है आपको चैलेंज से ये कंप्यूटर देता, चैलेंज से ये वीडियो देता। अब गौर करो इस बात पे कि 2013 में शकुंतला देवी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की औरत, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ के हार भी गई, और आखिर में उसका जो हाफिजा भी ख़राब हो गया। और जब तक उन्हें इश्क करी अपने मैथमेटिक्स से, उसका जो है कंप्यूटर जैसा, कंप्यूटर को भी मात देने वाला जहन था। और जब वो ज़ाती ज़िंदगी में आई तो शौहर के पास फेल रही, शौहर को गे बताई, और फिर होमोसेक्सुअल बताई, और फिर उसके पास जो उसको बुलंदियों पर ले गया फ्रांस का एक गाइड करके, उस औरत को, शकुंतला देवी को, उसको थैंक यू भी नहीं बोली जब वो उसको विदा कर रही थी। और फिर बेटी पैदा हुई तो ग्रैब करना चाह रही थी उसकी मोहब्बत, मर्द की मोहब्बत भी ग्रैब करना चाह रही थी, मेरे साथ घूमो बोली थी, सेल्फिश थी, कभी खुदा का शुक्र नहीं बजा लाया। कभी उसने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया में फिरी, गणेश कहीं नजर नहीं आया बोल के, नहीं सोच सकते, पर्दा पड़ा हुआ था, गणेश कहीं नजर नहीं आया उसको। पूरी दुनिया में जाके जो है चर्चा करी अपने मैथमेटिक्स का। खुद की जिंदगी एस्ट्रोलॉजर थी, दूसरों के जो है भविष्य बोलते, जो मुस्तकबिल बताना, उसकी जो है हाथ देखने का जो तरीका है देखी, लेकिन खुद के घर में शौहर नहीं मिला, तरसते रही प्यार के लिए। उसके बेटी का प्यार नहीं मिला, तरसते रही प्यार के लिए। और फिर उसने जब सियासी सामने लाया अपने आप को तो फेल हो गई। कोई कंप्यूटर की या मास्टरमाइंड है मैथमेटिक्स में बोल के उसको कोई वोट नहीं दिया। जिस तरह से पवन कल्याण, चिरंजीवी इलेक्शन लड़े, अब रजनीकांत भी लड़ने वाला है, पवन कल्याण और चिरंजीवी हार गए। हो सकता है एमजीआर जीत गया था तमिलनाडु में, और इंडिया तेलुगु में एनटी रामाराव जीत गया था। शायद रजनीकांत 50-50 चांसेस है, जीत भी सकता, हार भी सकता, क्योंकि पवन कल्याण और चिरंजीवी को भी इज्जत नहीं मिली। इंसान फैन बनता है लेकिन हकीकत में वोट दे के लीडर नहीं बनाए। तो शकुंतला देवी आखिर में हाफिजा भी उसका ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह की शान देखो, छोटा बच्चा भी कुरान सीखता है, हिफ्ज़ करता है, और मरने तक उसके पास हाफिज़ कुरान की तरह दुनिया से रुखसत होता है। उसका हाफिज़ा भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये दुआ का तरीक़ा है हाफिज़ा अच्छा रखने का। आपको अगर से पंसूरा है आपके घर में तो उसमें देख सकते हैं कि हाफिज़े की दुआ है, उसमें मेमोरी पावर आता है। फेल हो गई, 2013 में मर गई, उनके पास इनकारनेशन नहीं है, 7 बार पैदा होता, ये हिंदू का सबसे बड़ा जो है आइडिया फेल हो गया। उसको जला दिया गया, उसकी कोई दरगाह नहीं है। दरगाह सिर्फ हमारे मुसलमान वली अल्लाहों की होती है। जाकर पूरी दुनिया में देखो, आज भी इंडिया निशानी है, हज़ारों वली अल्लाहों की दरगाहों से इज़्ज़त मिलती है। यहाँ ये शकुंतला देवी को इज़्ज़त नहीं मिली। और जब वो हाफिज़ा ख़राब हो गया, एक जगह इंटरव्यू दे रही, एंकर भी उसको इज़्ज़त नहीं दे रहा, और बेटी उसको कोर्ट में खींची, और बेटी को वो कोर्ट में खींची या ये कोर्ट में खींची,
इस तरह की तारीख है ब्रिटिश में। जिस तरह से शायर लुधियानवी, लोग बोलते हैं बहुत बड़ा शायर था, नौज़बिल्ला अपने बाप की इज्जत नहीं रखा, कोर्ट के अंदर केस कर दिया उसको। ये मुसलमान नहीं था, इस वास्ते कम्युनिस्ट है। ये कुफ्फार है जो अल्लाह को इनकार करने वाले, ये माँ बाप की अजमत नहीं समझते। कुरान में जा बजा माँ बाप की इज्जत है। अब आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ने प्रूफ कर दिया कि ये खुदा नहीं थे हिंदू के मिलियंस, क्योंकि वीडियो दे जाते, कैमरा दे जाते, कंप्यूटर दे जाते, और तुम्हारी आंखों के सामने आज हिंदू को सराहने के लिए मुसलमान झूठे झूठे उनको जो है चापलूसी करने वाले, चाटने वाले जैसे वीडियो बना रहा, उनका पास भी खुदा है बड़ा नौज़बिल्ला, वो कुफ्फार है, अल्लाह डिक्लेयर कर दिया, वो बुत परस्ती करते हैं। अखल्ला मेरे मुसलमान, तेरा अपना जन्नत का जो तोशा है तू खराब कर ले रहा हिंदू को बांट के। हिंदू बुत परस्ती करता है, अल्लाह को नाराज करता है। इस वास्ते शकुंतला देवी भी फेल हो गई। इंडिया में उन्हें अपने आप को जीरो बताई, और हकीकत में जीरो इंडिया है, क्योंकि अल्लाह को नहीं मानता। एक अल्लाह को माना तो एक अल्लाह के नाम के पोजीशन में आ सकता है। किसी भी फील्ड में नंबर 1 पोजीशन नहीं है। यहां तक के पॉपुलेशन के एतबार से भी, अगर तुम रकबे के एतबार से देखे रशिया होगा, पॉपुलेशन के एतबार से देखो चाइना होगा, अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखे तो चाइनीज लैंग्वेज वर्ल्ड में फेमस है, और अगर से इंडिया किसी की गाता है तो अमेरिका की गाता है, वो भी नंबर 1 में है, सुपर पावर। और जो अमेरिका की इंडिया गाता है उसको जो है सराहता है, उसकी इंग्लिश, उसके हॉलीवुड के फिल्में बनाता है, उसको ही जो है अपना गुरु मानता है। कहाँ है तेरे पास खुदा? तू इंसानियत को समझ, तेरी दुनिया में आने को समझ। तू कौन है? हिंदू तू नहीं पहचाना, क्रिश्चियन कुर्चन तू नहीं पहचाना कौन है। तू इंसान को खुदा समझता है। अगर से इंसान ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होते तो तेरे को जैसे ये कंप्यूटर के ऊपर आज मूवी है, चैलेंज से डायरेक्ट जो है तू देख सकता है शकुंतला देवी का चेहरा, इंटरव्यू देख सकता है न्यूज़पेपर्स में, और उस जमाने के पूरे जो उन्हें शोज करती थी वहाँ के पूरे जगह के नाम के साथ विटनेस मिलेगा, डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, उन्हें हाल में दाखिल वीज़ा मिलेगा, उसको टाइटल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिया वो मिलेगा, ह्यूमन जो है कंप्यूटर कहा गया, ये टाइटल तो देख सकता है। वो बाद में एस्ट्रोलॉजर बन गई, उसकी अपनी तारीख कुछ नहीं थी, उसका शौहर उसका साथ नहीं था, वो गे था बोली ने। हो सकता है फिर उसकी बेटी का प्यार नहीं मिला, ये भी एक हकीकत है। वो कोर्ट को गई, ये भी एक हकीकत है। वो इलेक्शन हार गई, ये भी हकीकत है। लेकिन ये खुदा नहीं थे, ये राम, ये शिवा, ये गणेश। क्यों? क्योंकि ये सारे कंप्यूटर से प्रूफ कर रही, ये जो है वीडियो से फिर प्रूफ कर रही, ये मरने के बाद में कोई मूवी बना के प्रूफ कर रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है इसका बोल के। और तुम दीवानों की तरह, कुत्ते की तरह जो है ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझ रहे, जबकि अल्लाह ने भेजा उनको। तुम कुत्ते और दीवाने की तरह समझ रहे कि राम खुदा है, जबकि उसका वजूद ही नहीं है। तुमको मौत बहुत बुरी मारेगी। मैं डरता हूं कि मुसलमान तू हिंदू की मत चाट। ये सारे इंसानों को खुदा समझ रहे, इस वास्ते शिवा नाम है। ये सारों को खुदा समझ रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह ब्रह्मा बोल रहे, ये सारों को खुदा समझ रहे, एक इंसान को राम बोल रहे। और ये लिखने वाला खुद बोल रहा ये सिर्फ बादशाह था, और बाद में लिखने वाला कह रहा है ये खुदा है। ये इंसान को खुदा समझने वाले ये जहन्नुमी है। तू मुसलमान अपना आखिरत बर्बाद कर रहा। मैं शाल में लपट के मारो तेरे को। तू भी जो है इंडिया में रहने की वजह से ये ख्यालात का है। तू भी यूरोप में रहने से अल्लाह के दीन को नहीं फैलाना चाहता, जबकि अल्लाह ने पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को अब रख दिया, सामने रख दिया नुमाइश के तौर पे। जिसको आना है आमन्ना सदखना, जिसको नहीं आना है जहन्नुम में जाना है तो जाओ। अल्लाह हाफिज़ तुम्हारा।